बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली धमाके में गिरफ्तार आमिर को रिमांड में भेज दिया गया है। कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेजा है। कल इसे गिरफ्तार किया गया था। धमाके की साजिश में उमर के साथ आमिर शामिल था। कार खरीदवाने में इसने मदद की थी। आमिर के नाम पर ही धमाके में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी और दिल्ली धमाके में इसे कल गिरफ्तार किया था, जिसको अब कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाके को लेकर। 10 तारीख को जिस तरीके से लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ था, कल आमिर की गिरफ्तारी हुई थी और इस साजिशकर्ता को कल पकड़ा गया। आज कोर्ट में पेश किया गया भारी सुरक्षा के बीच और इसे अब 10 दिन की रिमांड में भेजा गया है। कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया है। धमाके की साजिश में उमर के साथ आमिर शामिल था। आमिर के नाम पर ही धमाके में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी और दिल्ली धमाके में जिस तरीके इसकी भूमिका है, ये रिमांड महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आएंगी। कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की एनआईए की रिमांड में भेज दिया है। तो आज इसको भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देखिए। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जिस तरीके से आमिर को कोर्ट में पेश किया गया, किस तरीके की दलीलें वहां पर दी गई, क्या कुछ बातें कही गई, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पा रही हैं? जी देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में ये एनआईए की पहली गिरफ्तारी है जिसमें आमिर को गिरफ्तार किया है एनआईए ने और दिल्ली से ये गिरफ्तारी की गई है। हालांकि भारी सुरक्षा के बीच में आमिर को एनआईए ने आज कोर्ट में पेश किया। अंजू बजाज जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्हीं की अदालत में फिलहाल कोर्ट में पेश किया। एनआईए की तरफ से फिलहाल जो वकील हैं, उनके जो अधिकारी हैं और आमिर, यही लोग कोर्ट में मौजूद थे। उसके बाद किसी को कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं थी। भारी सुरक्षा के बीच में आमिर को फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर एनआईए को 10 दिन की कस्टडी मिली है आमिर की, यानी कि 10 दिन। अब फिलहाल जो एनआईए है वो आमिर से पूछताछ करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश जांच एजेंसियों ने किया है, उसमें आमिर बेहद अहम कड़ी बताया जा रहा है। और i20 कार के जो सीसीटीवी फुटेज भी आए थे, उसमें आमिर जो है वो चाबी अपने हाथ में लेते हुए नजर आया था। और जिस तरीके से 10 दिन की रिमांड मिली है, आमिर से ये कंफर्म हुआ कि जो कार चलाने वाला था वो कौन था। इसके अलावा जो 200 डॉक्टर्स की बात सामने आ रही थी कि तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे आतंकवाद के गैंग का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत कुछ परतें इन 10 दिनों में खुल सकती हैं, इनकी संभावना है। जी देखिए, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, जो कोर्ट के सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने अभी तक जो देश के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की है, उसकी जानकारी कोर्ट को दी है। और साथ ही साथ जो अल्फला यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो संदिग्धों से पूछताछ की गई है और उस पूछताछ में क्या उन्हें टिप ऑफ मिला है, इसकी भी जानकारी कोर्ट में दी गई है। और ये बताया है कि इस मामले में आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इस बाबत कई जगह पर अभी छापेमारी चल रही है। जिसके बाद कोर्ट में एनआईए की तरफ से जो एसपीपी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आमिर से पूछताछ करनी है और पूछताछ कर यह भी पता लगाना है कि उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। इनमें जो 3 बड़े अहम रोल में थे लोग, उसमें आदिल था, मुजम्मिल था, साइना शहीद और ये तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट होंगी। लेकिन सुशील, जब उसे कोर्ट में ले जाया गया तो आपने भी आमिर से सवाल पूछा था, क्या सवाल था आपका और उधर से कुछ जवाब आया क्या? जी देखिए, जब फिलहाल आमिर को लेकर एनआईए की टीम बाहर निकल रही थी तो खुद मैंने उससे यह सवाल पूछा कि जो लाल किले पर ब्लास्ट किया वो किसके कहने पर ब्लास्ट किया। जिसके बाद फिलहाल जो एजेंसियां थी, जो फोर्स थी, उसे वो बोलने नहीं दी। लेकिन उसकी जो सुगबुगाहट थी, उसका जो फिलहाल बॉडी लैंग्वेज था, उस लैंग्वेज में जरूर वो कुछ ना कुछ बोलना जरूर चाह रहा था। लेकिन जो जांच एजेंसियां थी, उन्होंने उसे बोलने नहीं दिया और आगे लेकर चले गए। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच के तार तमाम जो डॉक्टर्स तक जुड़ रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर आने वाले दिनों में एक बड़ा पर्दाफाश जरूर जांच एजेंसियां करेंगी। लेकिन जिस तरह से ये गिरफ्तारी फिलहाल आमिर की हुई है, उस गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी सुशील। और जो आपका सवाल जवाब था वो एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि जब आमिर को कोर्ट में ले जाया गया तो जो सवाल जवाब हुआ, जो बातें हुई, वो क्या थी? पीछे है सर। अरे पीछे आमिर किसके कहने पर अटैक किया? आमिर फोटो नहीं लेना यार, फोटो छोड़ जाएगा। तो देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब
कोर्ट ले जाया गया आमिर को। और हमारे सहयोगी सुशील जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि आमिर किसके कहने पर ये तुमने ब्लास्ट करवाया। हालांकि वो सुरक्षा कर्मियों से घिरा था, उसे बोलने नहीं दिया गया। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए। अरे पीछे आमिर, आमिर किसके कहने पर अटैक किया? आमिर, आमिर फोटो नहीं लेना यार। तो देखिए, ये पेशी के पहले की तस्वीरें हैं और सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील, ये जो आज कोर्ट के सामने आमिर को पेश किया गया, लगभग कितनी देर तक पूरी ये सुनवाई चली और कितनी देर के बाद 10 दिन की रिमांड में भेज दिया गया एनआईए की? जी देखिए, जो एनआईए की पूरी जो सुनवाई चली वो महज 25 मिनट तक सुनवाई चली, जिसमें एनआईए के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने कोर्ट के सामने, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है यहाँ पर अंजू बजाज, उनके सामने कोर्ट में अभी तक की जांच के तमाम जो ब्यौरे हैं, यानी कि जो डिटेल्स है वो उन्होंने साझा की और ये बताया कि आमिर की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और क्यों आमिर से पूछताछ करना जरूरी है, क्योंकि आमिर ही फिलहाल आमिर के नाम पर ही वो कार I-20 रजिस्टर्ड थी। तो उन्होंने बताया कि और इसके साथ कौन कौन लोग मिले हैं और जिस तरह से बिल्कुल सुशील, और उम्मीद की जाती है कि ये जो 10 दिनों की एनआईए कस्टडी में पूछताछ होगी तो बहुत कुछ राज निकलकर सामने आएगा, उसका इंतजार भी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, 10 दिन की एनआईए रिमांड में इसे भेज दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।